हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डायमेंशन सीरीज। इस वीडियो में हम एसएचएम चैप्टर कवर करने वाले हैं। मींस एसएचएम चैप्टर में जितनी भी पॉइंट्री इक्वेशन है, इस वीडियो में हमने वो सारी लिस्ट करनी है और उनकी डायमेंशंस हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएचएम चैप्टर में जो हम पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट इज F इज इक्वल्स टू KX। तो यहाँ पर जो F है वो फोर्स है, तो पहली क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन में लिखनी है वो है फोर्स। फोर्स की डायमेंशन हम बेसिक में कई बार लिख चुके हैं, इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये तो हमें याद ही होती है ऑलमोस्ट mLT माइनस। ओके, एंड नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन, दैट इज फोर्स डिवाइड बाय मास। या फिर एसएचएम पे जो हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट इज A इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x। तो किसी भी फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं इसकी डायमेंशन। बेसिक फॉर्मूले से लिखने में कोई हो जाएगा LT माइनस 2, और ये तो बेसिक में भी हम बहुत बार लिख चुके होते हैं तो हमें याद हो। ठीक, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट x। जो ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं F इज इक्वल्स टू KX। इसमें F जो है वो फोर्स में, K जो है वो फोर्स कांस्टेंट है, और X इज द डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, या फिर उसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। X यहाँ पर क्या है, द लेंथ स्ट्रेच्ड, या फिर हम कह सकते हैं द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग। अगर एक स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच कर दिया जाए या फिर उसे हम कंप्रेस कर देते हैं तो इसे हम कहेंगे x, या जो डिफॉर्मेशन उसमें प्रोड्यूस हुआ है दैट इज x, और उसे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते हैं। तो उसकी डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसको हम लेंथ में नापते हैं तो इसकी डायमेंशन जो है वो L के बराबर। ओके, तो यहाँ से जो x है F इज इक्वल्स टू KX, ये जो x है उसकी डायमेंशन लेंथ से बराबर है। ओके, नेक्स्ट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज एंगल ट्रेवल पर यूनिट टाइम। बेसिक फॉर्मूला जो इसका है दैट इज 2π/t। एसएचएम चैप्टर में जहां पर ओमेगा आता है दैट इज A इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। ओमेगा की डायमेंशन जो है वो 3 to the power minus 1/8. And next is amplitude. What is amplitude? That is maximum displacement. Maximum displacement जो deformation, या फिर हम कह सकते हैं कि maximum displacement of the particle from its mean position. Mean position से particle maximum कितनी दूरी तक जा रहा है that is called amplitude. ठीक है, तो फिर अगेन हमने इसको लेंथ में मेजर किया कि मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है पोजीशन से। दूर मतलब लेंथ, तो एम्पलीट्यूड की जो डायमेंशन है वो भी लेंथ के बराबर। मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, है तो लेंथ दूरी पे ही नाप रहे हैं, तो इसलिए एम्पलीट्यूड जो है इसकी डायमेंशन L के बराबर। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम इंटरवल में कितनी ऑसिलेशंस हुए। तो नंबर की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, डिवाइड बाय टाइम करना है, क्योंकि हम पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में ले रहे हैं। मतलब एक इंटरवल हमने ले लिया है, उसमें हम मेजर कर रहे हैं कि कितने ऑसिलेशंस हुए हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नंबर की डायमेंशन होगी नहीं और टाइम की डायमेंशन लिखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन यहाँ से 3 to the power minus। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज फाई और फेज। क्या होता है फेज? फेज का मतलब होता है एंगल ट्रेवल। तो फेज क्या होता है, जैसे हम पाई नॉट लिखते हैं, इसका मतलब होता है इनिशियल फेज, मतलब पार्टिकल पहले से कितने एंगल पर रहा होगा। या फिर हम लिखते हैं डेल्टा फाई, इसका मतलब होता है फेज डिफरेंस। मींस फाइनल एंगल में से अगर हम इनिशियल एंगल को घटा रहे हैं तब हमें फेज डिफरेंस मिल रहा है। तो फेज क्या है यहाँ पर, फेज इज बेसिकली एंगल, पार्टिकल में कितना एंगल चल लिया हो वो उसका फेज होता है। तो फेज की डायमेंशन को हम किससे नापेंगे, एंगल से। फेज इज एंगल, एंगल की डायमेंशन के बराबर होगी इसकी डायमेंशन, दैट इज m0 L0 T0। ओके, एंड नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। अगेन टाइम पीरियड क्या है कि एक ऑसिलेशन कितना टाइम लगा है, एक पार्टिकल को एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा है,
टाइम में नाप रहे हैं तो ये इसकी डायमेंशन जो है वो टाइम के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट इज वेलोसिटी, अगेन बेसिक है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज LT माइनस। एंड नेक्स्ट इज फोर्स कांस्टेंट और K। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली मेंशन है, बाकी जो पहले हमने लिखी है इनकी डायमेंशंस वो हम पिछले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं। यहाँ पे बेसिक है, जो बेसिक यूनिट एंड डायमेंशन रीडिंग की डायमेंशंस लिखना सीख लेते हैं, या फिर बेसिक मैकेनिक्स में हम इनकी डायमेंशन लिखना सीख लेते हैं। जो ये क्वांटिटी है या के है, फोर्स कांस्टेंट है, ये इस चैप्टर में स्पेशली मेंशन है। तो इसके लिए कहाँ यूज होता है, कहाँ आता है, ये फोर्स इज इक्वल्स टू KX जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये F इज फोर्स एंड हियर द K इज फोर्स कांस्टेंट, और ये जो X है वो डिस्प्लेसमेंट है या डिफॉर्मेशन है स्प्रिंग के केस में अगर हम देखेंगे तो K की डायमेंशन यहाँ से जो हो जाएगी K इज इक्वल्स टू F/X। अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर माइनस भी आएगा, लेकिन अभी हम डायमेंशन लिख रहे हैं तो हम साइन को एज जर्नल कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इक्वल्स टू KX, अगर हम न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने जाएंगे तो F इक्वल्स टू माइनस KX, ठीक है। तो डायमेंशनली अगर हम लिखेंगे तो K जो है F/X हो जाएगा, ओके। तो फोर्स की डायमेंशन यहाँ से MLT-2 और डिवाइडेड बाय X की डायमेंशन जो कि L के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो K की डायमेंशन मिलेगी दैट इज MT-2, अच्छा। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली मेंशन की, इसलिए बाकी तो बेसिक्स हैं आपको आते भी होंगे। एंड नेक्स्ट इज इस चैप्टर में बहुत सारी एनर्जीज भी मेंशन है। एनर्जी कहीं पर टोटल एनर्जी के फॉर्म में लिखा है, कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, अलग अलग टर्म्स दिए हैं। तो एनर्जी कोई सी भी हो उसकी डायमेंशन तो एनर्जी के बराबर होगी mL²T-2। ये भी बेसिक है पर मेंशन है इस चैप्टर में, इसलिए मैं लिख रहे हैं। तो यहाँ तक वो सारी क्वांटिटीज मैंने कवर कर दी हैं जो एसएससी के चैप्टर में मेंशन है। अगर कोई क्वांटिटी इस चैप्टर में ऐसी रह गई है जो छूट गई और आपको उसकी डायमेंशन लिखने में परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो में जो भी समझाया गया है उसमें कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कवर करेंगे।